दोस्तों, इकरा उर्दू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं हैदर अली। कोलकाता के मशहूर शायर अदीब मरहूम एजाज अफजल साहब की 98वीं यौम पैदाइश पर बज़्म अफजल और हुमायूं कबीर इंस्टीट्यूट के इश्तराक से एक रोज़ा कौमी सेमिनार एजाज अफजल हयात और अदबी खिदमात का हुमायूं कबीर इंस्टीट्यूट में इनकाद। इफ्तिताही तकरीब का आगाज़ जनाब एजाजुल हक एजाजी जनरल सेक्रेटरी हुमायूं कबीर इंस्टीट्यूट के इफ्तिताही कलमात से हुआ। तकरीब की सदारत जनाब निसार अहमद एजाजी सेक्रेटरी मुस्लिम इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। खैर मकदमी कलमात जनाब तनवीर अफजल सरपरस्त बज़्म अदब अदा की। इजहार ख्याल जनाब मोहम्मद जमाल जनाब कमरुद्दीन मलिक निज़ामत के फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। एजाजी जनरल सेक्रेटरी बज़्म अदब डॉक्टर नईम अनीस। इस प्रोग्राम के पेश करदा हैं सेक्रेड हार्ट डे हाई स्कूल टांगापाड़ा खर्दा। क्या आप भी चाहते हैं आपका बच्चा टॉप करे, आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, हर सब्जेक्ट में महारत हासिल करे? तो आपके लिए है गुड न्यूज। जी हाँ, क्योंकि अब खुल चुका है सेक्रेड हार्ट डे हाई स्कूल, जो कि सीबीएसई बोर्ड पर आधारित है। डांगापाड़ा खर्दा स्वामी विवेकानंद स्टेडियम खर्दा के सामने स्थित सेशन 2024-2025 का एडमिशन जारी है, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। वर्किंग ऑफिस टाइम है सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपने बच्चों का एडमिशन फ्री में करवाएं। जानकारी के लिए आप कॉल करें इस नंबर पर। नंबर है 7003388513 या आप हमें इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 7595960816। तहरीक की शक्ल बदल चुकी थी, मुल्क तकसीम हो चुका था, जागीरदाराना निजाम बिखर चुका था, अफरा तफरी के आलम में न कोई बंदा रह गया था और न कोई बंदा नमाज। नए नए मसाइल ने सर उठाने शुरू कर दिए थे। इसलिए अब आज़ादी से कब्ल की शायरी और उसके मौज़ूआत के कोई मानी नहीं रह गए थे। इसीलिए फैज जैसा शायर वक्त की नज़ाकत को देखते हुए अपना ट्रेंड बदल देता है और फैज ही नहीं बेशतर दूर अंदेश शोरा ने भी अपना लहजा बदल दिया। यहाँ तक कि अली सरदार जाफरी के यहाँ भी इस किस्म की शायरी देखने को मिलती है, जो बहुत से किस्म के शायर थे, अदीब थे। एजाज अफजल भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। नक्शे गुलशन को हसीनों ने मिटा डाला है, क्या हसीनों के तसव्वुर में बयाबा भी नहीं? और जिंदानियों के शोर सलासे को क्या हुआ, खामोश क्यों हो गए, दर दीवार खुश रहो। क्लासिकी और जदीद शायरी की लफ्ज़ियात में आसमान और ज़मीन दो ऐसी मुतज़ाद चीज़ें हैं जिनकी मिसालें अक्सर की जाती रहती हैं। कभी उनकी वसाअत का, कभी अज़मत का और कभी दोनों की खूबसूरती का जिक्र हमें अपनी तहरीरों में देखने को मिलती रहती है। एजाज अफजल ने अपनी गज़लों में क़तात में सियासी और समाजी मसाइल की अक्कासी। एजाज अफजल हश्त पहलू फनकार थे। शायरी में गज़ल गोई से उन्हें वालिहाना इश्क था, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं कि उन्होंने सिर्फ गज़ल गोई पर ही तवज्जो दी और दीगर असनाफ़ शायरी से रूगर्दानी करते रहे। उन्होंने गाहे गाहे नज़में भी कहीं। उनके रिसाई कलाम का मजमुआ बह रही है फ़राक़ आँखों से बाद अज़ वफ़ात डॉक्टर नईम अनीस ने 2006 में तरतीब देकर शाये किया। इस तरह उन्होंने कलकत्ता के 2 रोज़नामों आबशार और आज़ाद हिंद के लिए सैकड़ों क़तात लिखे, जो इन अखबारों में बरसों तक बिला नागा शाये होते रहे। डॉक्टर नईम अनीस इस ज़िम्न में लिखते हैं, कोटेशन, हम अंदाज में मसले को उजागर करना या उसका हल पेश करना कोई आसान काम नहीं था। तकरीबन 5 बरस तक आबशार में क़तात लिखने का सिलसिला जारी रहा। 6 दिसंबर 1992 से एजाज अफजल रोज़नामा आज़ाद हिंद के लिए रोज़ाना क़तात लिखने लगे, जिसका सिलसिला 23 दिसंबर 2004 तक जारी रहा, यानी उनकी वफ़ात से 1 हफ्ता कबल तक। ये इक़्तिबास डॉक्टर नईम अनीस की किताब कलाम एजाज अफजल से लिया गया है। इक़्तिबास खत्म होता है। एजाज अफजल के क़तात के मजमुआ कलम बर्दाश्ता की इशाअत 1995 में हुई। किताब की वजह तस्मिया शामिल अव्वलीन क़ता से ही हो जाती है। क़ता मुलाहिज़ा करें कि जिस तरह पब्लिक के डर से लीडरों की टोलियाँ रास्ते से भाग जाती हैं कदम बर्दाश्ता, गालियों पर जब उतर आते हैं मुल्की मसले, हम भी लिख देते हैं सलवाते कलम बर्दाश्ता। इस मजमूआ में तकरीबन 250 क़तात शामिल हैं, जो 1988 से 1995 के दरमियान लिखे गए।
के बाद से बड़े इंतशार और अफरा तफरी का दौर था। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की तहरीक शबाब पर थी। अडवाणी जी अपना रथ पूरे मुल्क में दौड़ा रहे थे और जहाँ जहाँ जा रहे थे कौम परस्ती के जारहाना अज़ाइम के पसे पर्दा मुल्क के अवाम के दिलों में निफाक का बीज बोते जा रहे थे। ऐसे में मुल्क की सियासत एक नई करवट लेने के लिए तैयार हो रही थी। तकरीबन 5 सदियों पुरानी मस्जिद शहीद कर दी गई थी और उसके बाद मुल्क में फिरकावाराना फसादात का लामतनाही सिलसिला चल पड़ा। हजारों मासूम और बेगुनाह लोग मारे गए। लाखों लोग सरो सामानी के आलम में अपने घर और माल और असबाब को छोड़कर जाए पनाह की तलाश में निकल पड़े और करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ। इन हालात में अखबार भी इसी किस्म की खबरों से भरे रहा करते थे। नतीजतन शायर का कलम भी मनफी हालात से मुतासिर हुआ। रोजनामा अखबार के क़ारीन का हल्का अवाम से लेकर खवास तक फैला हुआ होता है। ऐसे ही सुलगते मौज़ूआत पर रहे। 1988 में कहे गए अपने कता रोजनामचा में वो लिखते हैं, कल जब इधर से गुजरेंगे आंखों के काफिले, किस आईने में देखेंगे तस्वीर आज की, और फुर्सत कहाँ के शेर नवीसी करे कोई, तारीख लिख रहा हूँ तुम्हारे समाज की। गोया शायर के कलम से शेर गोई नहीं हो रही है, बल्कि अपने अहद की तारीख रकम हो रही है।